ब्रोकर बोले, हर रोज हम लेकर के आते हैं अपनी एक खास पेशकश, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें से कुछ रिपोर्ट्स को हम खंगाल करके यहाँ प्रस्तुत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यहाँ क्या करना चाहिए। हर्ष हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज पहली कौन सी कंपनी होगी? जी, तो सबसे पहली कंपनी हम एटर्नल की बात कर लेते हैं, जोमेटो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है उन्होंने और टारगेट 250 रुपये दिया है। इससे पहले 255 रुपये था और उसको टारगेट को घटा के 250 रुपये कर दिया गया है। अब इनका लॉजिक क्या है, इनके पीछे वजह क्या है इन्होंने दिए? देखिए, सबसे पहले इनका कहना है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसके ऊपर लगातार कंपटीशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है और इसीलिए इन्होंने जो स्टांस लिया है वो कॉशियस लिया, सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। और आने वाले दिनों के लिए भी इस सेगमेंट के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसी की वजह से इन्होंने टारगेट्स को घटाया। Q4 के जो नंबर्स हैं उनको ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कमेंट्री है कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो भी आगे के लिए कॉशियस के लेकर कहा गया है। यहाँ पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जिस तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पर कोई कॉमर्स बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा खतरा बताया गया है यहाँ पे एटर्नल के लिए। साथ ही 19,000 रेस्टोरेंट जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए थे यहाँ पर और जिसका दबाव साफ तौर पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर देखने को मिला और इसका असर थोड़ा सा आप देख सकते हैं साफ तौर पे इसके रिजल्ट्स में भी रहा और इसी के चलते इन्होंने जो एडजस्टेड एबिटा है वो घटा दिया और जिसका एस्टिमेट्स जो है करीब 5 से 15% के बीच की कटौती दिखा रहे हैं। ठीक सर, जोमेटो पे आपकी, चलिए लगता है गेस्ट से संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए इस बीच जो है ज़रा नज़र डालते हैं। 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए किसी और मेहमान से को जोड़ने की कोशिश कीजिए फ़ोन लाइन पे ताकि हम इस सेगमेंट को कंप्लीट करें। आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो यहाँ से 10-12 रुपये ऊपर के टारगेट जो है वो निकल करके आते हुए 238 का लेवल देखने को मिल रहा है और 250 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। तो हर जब तक हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ शायद दिक्कत आ रही है, तब तक आप बाकी रिपोर्ट्स पे जो है नज़र जो है दर्शकों को बता दीजिए क्या। जी बिल्कुल, तो फेडरल बैंक की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि झुंझुनवाला तो हमारे जो राकेश झुंझुनवाला थे वो गुजर गए, उनका एक अच्छा खासा जो स्टेक था वो इस शेयर में है और रेखा झुंझुनवाला उसको आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं फेडरल बैंक के। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की सलाह दी और 160 रुपये का टारगेट दिया। अभी देखिए स्टॉक 190 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 160 रुपये का टारगेट दिया है। अब क्यों दिया इन्होंने, तो देखिए इनका कहना है कि रेट साइकिल के बदलाव की वजह से जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर दबाव देखने को मिला है। जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली ये होता है जब हम लोग प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग के बिना, यहाँ पर जो बैड लोन्स होते हैं उनकी प्रोविजनिंग के बिना जो प्रॉफिट निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको कहा जाता है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर इनका कहना है कि नियर टर्म में जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रह सकता है। यहाँ पर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक इम्पैक्ट बड़ा डालता हुआ दिखेगा आने वाले दिन में। और कंपनी के लिए कुछ जो मैट्रिक्स हैं वो सस्टेन करना मुश्किल है। कौन कौन से मैट्रिक्स है, जैसे आप देखिए प्रति शेयर जो आय है वो 13% के ऊपर सस्टेन बरकरार रखना FY25 में एक बड़ी चुनौती होगा। साथ ही रिटर्न ऑन एसेट को 1.2% पे बरकरार रखना ये एक बड़ा चुनौती होगा। और साथ ही इन्होंने जो है अर्निंग एस्टिमेट्स जो हैं, आगे कमाई के जो एस्टिमेट्स हैं वित्त वर्ष 2026 के लिए 4% घटा दिए यहाँ पे और FY27 के लिए 2% घटा दिए। चलिए, तो फेडरल बैंक पे 190 के आसपास चल रहा है और 160 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी और दबाव बढ़ सकता है, 30 रुपये नीचे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज ऑलरेडी दबाव है यहाँ पर 5-6 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ फेडरल बैंक, तो यहाँ पर अभी दबाव और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। चलिए तीसरी कंपनी का रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। आज की तीसरी कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, तीसरी कंपनी होगी सोना। BMW की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए CLSC की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 582 का टारगेट दिया। हालांकि इन्होंने 20% अपने टारगेट्स में कटौती करी है, उसके बावजूद ये 582 का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया। अब इनका क्या कहना है, देखिए इनका कहना है कि मार्च तिमाही में जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहे हैं, उम्मीद से नीचे ही रहे हैं, यहाँ पे कमज़ोर रहे हैं। अगर आप PLI के मुनाफे को हटा दें
तो आप देखेंगे तो जो एबिटा, जो कंसोलिडेटेड कामकाजी मुनाफा है वो घटता हुआ दिखा है, यानी कि जो वो इसमें जो बड़ी भूमिका रही है वो पीएलआई की रही है। पीएलआई हटा देंगे तो फिर यहाँ पे कामकाजी मुनाफा जो है वो घट जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर दबाव बना हुआ वो इम्पैक्ट डालेगा, कंपनी की बिक्री पर दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है उस पर उसका असर जो है उनकी आय के 3% के तौर पर सीधे जोखिम देखने को मिल रहा है। ये बड़ा नंबर है कि आय के ऊपर 3% का जोखिम, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही इन्होंने कहा है कि 2026-27 के लिए जो मार्जिन है अनुमान जो है उन्होंने 300 बेसिस पॉइंट घटा दिया है और प्रति शेयर ईपीएस जो है वो 4 से लेके 6% तक घटाते हुए दिखेंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद मतलब 582 का टारगेट दिया है जी। तो मुझे लगता है मौजूदा लेवल से ठीक ठाक अपसाइड का टारगेट है। 100 रुपये के आसपास, 90 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 491, 92, 95 का लेवल अब देखने को मिल रहा है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और काफ़ी अच्छा मूव है, करीब 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। मुझे लगता है पता नहीं, खैर इनका अपना एनालिसिस है, लेकिन अब टैरिफ को लेकर के शायद शेयर के अंदर वो उतना डर नहीं है जितना जिस तरीके से पहले टूट रहे थे। अब देखना ही होगा कि अगले 3 महीने के जब ये पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद किस तरीके से ट्रम्प साहब की तरफ से ऐलान होते हैं, और इस दौरान कंपनी भी, मुझे लगता है कंपनी के पास भी पर्याप्त समय मिलेगा कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करती है। तो आज मोमेंटम अच्छा है, 3% की मजबूती, और अभी भी यहाँ से करीब 90 रुपये ऊपर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज की आखिरी कंपनी पे नज़र डालते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं। जाइए बताइए हर्ष। जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं बंधन बैंक की। यहाँ पर तो बंधन बैंक में न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल का इन्होंने स्टांस रखा है और 165 रुपये का टारगेट दिया है। अब आप यहाँ पे देखें तो जो नतीजे हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि काफ़ी कमज़ोर आए हैं। साथ ही यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जो इसका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है यहाँ पर मौजूदा वैल्यूएशन जो है वो भी इनको नेगेटिव लग रहे हैं यहाँ पर, और इसी के चलते इनको लग रहा है कि जोखिम है। यहाँ पर रिटर्न रेशो की बात करें वो भी आने वाले दिनों में यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, नुमरा की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि FY26 की जो S2 है, यानी कि 6 महीने गुजरने के बाद जो दूसरा फेज होगा वहाँ से स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखेगी। साथ ही लेकिन एक रिपोर्ट और आई, न्यूआमा की आई है, ये न्यूमरा की है, वो न्यूआमा की रिपोर्ट आई, उसने बड़ी दिलचस्प बात की, तो मैंने कहा कि इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। एक तो उन्होंने टारगेट जो है वो 230 के दिए, उन्होंने 165 के दिए तो उन्होंने 230 के कर दिए, और साथ ही उन्होंने कहा जो मिड साइज सेगमेंट है बैंकिंग सेक्टर में उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक और सबसे अच्छी ग्रोथ जो है वो बंधन बैंक दिखा सकता है। तो 2 रिपोर्ट है, एक 230, एक 265, 165 का लेवल देखने को टारगेट दीजिए। 165 तो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी के ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल वही लेवल ही है, 163 पे है 165। तो ठीक है, यहाँ पर अभी न्यूट्रल रहा है, यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो आज जो है सबसे अच्छे टारगेट मुझे लगता है सोना BLW पे ही निकल के आए हैं। जोमेटो को लेकर के भी कई सारी चिंताएं हैं, 10-12 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आए हैं। इसके अलावा फेडरल बैंक पे जो है 190 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर 160 रुपये के टारगेट निकल के आए हैं। सोना BLW पे ज़रूर जो है एग्रेसिव रिपोर्ट आई है, हालांकि टारगेट यहाँ घटाए गए, लेकिन उसके बावजूद करंट लेवल से 90-100 रुपये ऊपर जो है टारगेट निकल के आते हुए 582 का लेवल, और बंधन बैंक में ऑलमोस्ट फ्लैट 165 के 165 का टारगेट और 230 रुपये तक की रिपोर्ट भी एक आई है, नुआमा की रिपोर्ट है जो कि 230 के टारगेट दे रही है। तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन हमने एक सेगमेंट जो है वो बुधवार को लॉन्च किया था, लेकिन पहले इस सेगमेंट को हम कर देते हैं समाप्त।